हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिधि क्लासेस में मैं पूनम बघेल आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि कल हमने आपको नंबर सिस्टम्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए थे, तो चलिए आज हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमारे ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। उससे पहले हम आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टार्ट करा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, लिखिए। क्वेश्चन है आपका 6784। ये कोई नंबर दे रखे हैं दो, मल्टीप्लाई में दे रखा है 786 प्लस 6784 इंटू 214। ये कह रहा है कि आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो आपका ये बहुत टाइम ले जाएगा। तो वही सारी चीज़ होती है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में आप लगाएंगे जो है, जो कॉमन वाली वैल्यू उनको सबको कॉमन ले लेंगे। अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर 6784 दोनों वैल्यूज में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा, 6784 ले सकते हैं कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा बताइए, 786 ये वाली वैल्यू और प्लस 214। याद रखिएगा साइन प्लस का ही रहेगा दोनों में। अब करिए इसका मल्टीप्लाई 6784 का। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आगे इन दोनों को वैल्यू को ऐड करो। पहले 4 और 6 10, कैरी 1 1 और 8 9 और 1 कितना हुआ 10। उसके बाद कैरी 1 2 और 7 कितना 9 और 1 कितना 10। राइट, अब आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर पाओगे। मल्टीप्लाई करने में जितने जीरो हैं उसके संख्या के पीछे लिख देते हैं, तो कितना आएगा बताइए, ये आपकी वैल्यू आएगी। तो इसको करने में आपने देखा होगा बहुत कम टाइम लगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करोगे। इस नियम को वितरण नियम भी कहते हैं। अगर आप लोग याद रखना चाहो तो इसको वितरण नियम कहते हैं। बाकी तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका हम। सेकेंड ये दे रखा है 8765 इंटू 974 माइनस 865 इंटू 874। सेम वही क्वेश्चन है, कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या बचा बताइए, 974 माइनस 874। इसमें क्या है, माइनस दे रखा है, माइनस कीजिए। जब माइनस करेंगे 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 7 गया तो 0। आप ऐसे ही किया करिए। और 9 में से 8 गया तो 1। हो गया इजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना आ गया, लास्ट में 2 0 बढ़ा दीजिए, ये इसका आंसर आ गया। इजी है, सब लोग कर पाएंगे। चलिए आगे स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं हम। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे टॉपिक, क्वेश्चन थोड़े बड़े होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा थर्ड। ये है 1509 इंटू 1509। ये क्वेश्चन दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी है। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे, है ना। उसके बाद बताओगे। तो इस तरीके से नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब ये भी ए मान लिया और ये भी ए मान लिया तो क्या आ गया, इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत किसी को। जब इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो क्या हम इसको 1500 प्लस 9 लिख सकते हैं या नहीं बताइए। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, अब इसका होल स्क्वायर बताएंगे सभी। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, और 2 0 है तो कितना आ जाएगा 4 0। 2 0 का स्क्वायर में आप 4 0 रख देंगे। इसकी तरीके से 9 9 कितना हो जाएगा बताइए 81। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, आगे कितना आएगा बताइए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 15 में करेंगे कितना आएगा 30, है ना। और 30 का हम किस में करेंगे 9 में करेंगे कितना आएगा 27। और कितने जीरो आएंगे, एक 30 वाला जीरो, एक ये 15 वाला जीरो, 2 0। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। इनको आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस कीजिए सभी लोग। देखो ये 0, ये 1 और ये 0, यहाँ से लास्ट से हम जो है ऐड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 0
1 और 0 कितना 0, राइट। उसके बाद 0 8 0 कितना 8, फिर 0 और थर्ड 0, इस तरीके से करिए, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। फिर 7 और 0 कितना 7, उसके बाद 2 और 5 कितना 7, और उसके बाद 22। किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी? हो गया क्वेश्चन, इजी भी रहा। आगे बात कीजिए, नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट देख रहे होंगे, इसको आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। इसमें क्या करना है आपको, 1994 इंटू 1994, इसको क्या करेंगे 9 का क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर लिख के अब इसको क्या करेंगे, अब ये करेंगे, इसको हम 1900 प्लस 94 करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ये अगर हम 2000 में से 6 माइनस करते तो ये वैल्यू हमारी मिल रही है। अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ओपन करेंगे। चलिए करते हैं, आप करिए सब लोग। कितना आएगा बताइए, 2000 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस का 2a और b, राइट। इसका कितना आएगा बताइए, कितने जीरो है ये बताइए, यहाँ 3 जीरो थे तो यहाँ कितने आ जाएंगे 6 जीरो। समझ में आ रहा होगा सबको, काउंट कीजिए 3 और ये, ठीक है। आगे करिए, इतना इसका कितना आएगा 36, ये 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 का 6 में करेंगे तो 24, राइट, और 3 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और ये वैल्यू माइनस कर देंगे, तो इसको सॉल्व कीजिए, ये आंसर आएगा आपका। हम आंसर लिख दे रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आइएगा, सभी चेक करेंगे ये आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आप देख रहे होंगे सब में ट्रिक्स लग रही है, फॉर्मूलाज लग रहे हैं जो हमने कल लिखाए थे। बाकी क्वेश्चन सभी आपके इजी हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से आप लोग सब करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहे हैं। 5 है 220 इंटू 220 प्लस 180 इंटू 180, इसका हमको आंसर निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके का कल हमने फॉर्मूला लिखाया था, सब स्टूडेंट्स को याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लिखाया था, क्या था 1/2, ये था हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a, बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखाया था या नहीं लिखाया था बताओ सब लोग। अब इसको लगाओ, ये a की जगह ये वैल्यू आ गई और b की जगह ये वैल्यू आ गई। चलो हम इसी फॉर्म में ही लिख ले रहे हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस 180 का होल स्क्वायर, राइट। लगाइए वैल्यू, 220 प्लस 180 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 220 माइनस 180 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या आएगा बताओ। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2, तो यही रहा, ऐड करो ये 0, 8 और 2 10, फिर 2 1 3 एंड कैरी कितना 4 का होल स्क्वायर, माइनस इसको आप करिए, माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 220 में से 180 गए तो कितना बच्चा 40 का होल स्क्वायर। आप क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर करो सभी, आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, सॉरी ये आपका कितना था, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, ये प्लस आएगा, है ना। और अगर यहाँ माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस, इस चीज का ये आप याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस ही आएगा, ठीक है। अरे जाहिर सी बात है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो दोनों 2ab कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो यहाँ कितना बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही थी, वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो रही थी। यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4ab, वो हम क्वेश्चन आगे आएगा तो उसमें लेंगे। तो ये आएगा कितना आपका 4 0 लगाओ, आएगा ना। उसके बाद ये कितना आया बताइए, 1600 ऐड कर दीजिए,
1/2 ऐड करो, ये आएगा 16160, यही आएगा ना, जोड़ लो। इस जीरो से ये जीरो जोड़ेंगे, इस जीरो से ये जीरो ऐड करेंगे, उसके बाद 6 पे 6 आ जाएगा, 1 पे 1 आ जाएगा, और ये 16 ऐसा ही आएगा। अब आप इसका डिवाइड करो, 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा बताइए, 8 बार, है ना। फिर कितना, एक में जीरो का डिवाइड नहीं जाएगा तो जीरो, एक में 2 का डिवाइड नहीं करेंगे तो कितनी बार जाएगा, जीरो, फिर कितना 8, फिर डबल जीरो। यह हुआ आपका आंसर। आई होप आप लोगों को सबको क्लियर हो रहा होगा। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हम्म, सॉरी, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, अब क्लियर हो रहा होगा सबको क्वेश्चन। लिखिए, क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें माइनस वाला अभी हम बात कर रहे थे ना, वही वाली टर्म आ गई। अच्छा क्वेश्चन है, लिखते हैं। क्वेश्चन है 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस का 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर सबको समझ में आ रहा होगा। और नीचे क्या है, नीचे है आपका 867 इंटू 289, ठीक है। अभी बताया था ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ से कौन सी टर्म होंगी, कैंसिल होंगी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली, और कौन सी टर्म ऐड हो जाएंगी 2ab और 2b कितना 4ab। ठीक है, किसी को समझ में ना आ रहा हो तो कल हमने फॉर्मूलाज लिखाए हैं वो सभी देखिए, और एक ए और इंटू बी, सही है। अब ए से ए बी से ये बी कैंसिल, कितना बताओ 4। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई टर्म लगानी नहीं पड़ी और आपका आंसर आ गया। तो यही जो है फायदा होता है फॉर्मूलाज याद करने का, कि कभी कभी क्वेश्चंस इजीली यू ही सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट लेके चले एक और, चलिए एक और लेके चल रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। कभी कभी हमको लगता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन आप याद रखिएगा एग्जाम में जो क्वेश्चन सबसे बड़ा लगता है वो एक्चुअल में वो उतना ही छोटा होता है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट अगर हमको याद हुआ तो, अगर हमको कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे तो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हम जो आपको करा रहे हैं उन फॉर्मूलाज को आप अच्छी तरीके से याद करते चलो, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या है। जब भी इस तरीके की फॉर्म आए वही ए प्लस बी रख लो माइंड में सेट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबको रट गया होगा, ये होगा कितना बताओ, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिखा रही ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ए इंटू ए कितना ए स्क्वायर, और बी इंटू बी कितना बी स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा सबको। अब इनको ओपन करोगे तो क्या वैल्यू बचेगी बताओ, ये आपकी ऊपर वाली टर्म की तरीके से देखिए, ये 2ab या माइनस का 2ab कैंसिल, तो कितना ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को समझ में ना आ रहा हो तो साइड में लिखो उन वैल्यूज को और ओपन करो। तो कितना आया ये आंसर आपका 2। कोई वैल्यू रखनी पड़ी आपको, नहीं रखनी पड़ी, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस दोनों इसी तरीके से आप लोग का इनको सॉल्व करेंगे, और मैं आगे क्वेश्चंस पे चल रही हूँ ताकि आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो जाए, और एक जैसे क्वेश्चन में छोड़ रही हूँ इनको आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, उसमें आपका फॉर्मूला लग रहा है किसका, उसमें फॉर्मूला लग रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए बी, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला लग रहा है आपका,
ये आपके क्यूब वाले फॉर्मूलाज लग रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको लगाएंगे और आप इनको सॉल्व करेंगे। आगे हम चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन दे रखा है इकाई अंक याद करना। तो इकाई अंक ज्ञात करना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसका एक क्वेश्चन आना ही आना है हर हाल में। तो चलो इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले ये लिख लो, जब इकाई का अंक 1, 5, 6 या 0 हो तो इनकी घात कुछ भी हो भी रहने पर इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। ये कह रहा है कि जब इकाई अंक 1, 5, 6 या 0 हो तो इनकी घात में कुछ भी रहने पर इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले तो हम इकाई पर कंफर्म कर लेना है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे कि आपका आ गया 11, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 1, राइट। अब ये कह रहा है कि अगर इनकी घात कितनी हो, पहली हो 1, तो बताओ कितना आएगा 11, तब भी इकाई अंक कितना आएगा 1 ही आएगा। अब ये कह रहा है कि अगर इसकी घात हो कितनी, अब इकाई अंक 1 की तो बात कर ली, अब हम ले रहे हैं 11 की पावर कितनी हो, 11 की पावर हो हमारी, कुछ और ले लीजिए, इनकी पावर ले ली हमने, कुछ भी ले ली। ले लो आप, ये ले लीजिए 121 ले लीजिए, तब भी इसका कितना आएगा इकाई अंक, तब भी इसका इकाई अंक 1 आएगा। अब बात कर ले रहे हैं हम 5, ठीक है। अब ये कह रहा है इकाई का अंक जो है वो 5 है और इसकी पावर ले लो आप, कुछ ले लो, 2 ले लो, कितना आएगा 25 आएगा। अब इसकी पावर ले ली कितनी, 3 ले लो, कितना आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना आता है बताओ। 5 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 25 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे 125। आप देख रहे होंगे कि इकाई का अंक सेम है। तो याद रखना, जब भी पावर 1 हो, 5 हो, 6 हो या फिर अच्छा 6 का भी ले लो, देखो 6 इंटू 6 कितना आएगा 36। तो 6 की पावर कुछ भी हो, n हो, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 6। अच्छा 0 ले लो, 110 का स्क्वायर कितना बताओ 100, उसके बाद क्यूब करोगे तो कितना आएगा, कितने, दो दो जीरो तो 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे जब भी घात हमारी 1 हो, 5 हो, 6 हो या 0 हो तो इनकी घात कुछ भी हो, इनका इकाई अंक आपका यही रहेगा। तो आप इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, ये तो बात हो गई 1, 5, 6 और 0 की, और बाकी नंबर्स का क्या, ठीक है। बाकी नंबर्स भी तो हैं जिनको आपको सॉल्व करना होगा। जैसे कि कौन कौन से बाकी नंबर बचे, 2 बचा, 3 बचा, और देखो कौन सा 4 भी रहा, 4 भी आएगा, 5 तो आ चुका है, 6 भी आ गया, फिर 7 हुआ, 8 हुआ, है ना, और 9 हुआ। इन नंबर्स का क्या है। तो अब हम बात करते हैं 2 से। अब जैसे हमने बात कर ली 2 की मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे कितना आएगा बताओ, बताओ 6 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे तो 8 आएगा। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। आप 2 की मल्टीप्लाई कितनी करोगे, 5 में करोगे तो कितना आएगा बताओ, 10 आएगा, और 2 की 6 में करोगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि आपका जो नंबर है
इकाई अंक 2 ये रहा, 4 फिर 6 फिर 8 फिर 0। लेकिन यहां से आपका क्या करना, रिपीट स्टार्ट हो गया आपका। हर 4 वैल्यू के बाद में, जैसे 2 4 6 8 के बाद में आपकी एक वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा 3 की ले ले रहे हैं, 3 की पावर 1 ले लो तो 3, 3 की पावर 2 ले लो तो बताओ। हम पावर की फॉर्म में बात कर ले रहे हैं। चलो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 9। 3 का क्यूब करो जरा, 3 3 9 होती है 27। और फिर 3 की पावर 4 ले लो तो कितना होएगा बताइए। 3 3 9 होती है 27 दिया 81। अब 3 की पावर 5 करोगे तो फिर 3 की गुणा करोगे तो कितना करोगे, 3 एकम 3 3 अट्ठे 24। यहाँ आप देख रहे होंगे कि हर पावर की फॉर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना पावर जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर में हो, ठीक है। तो जब भी पावर की फॉर्म आती है, अगर मल्टीपल की फॉर्म में आएगी तो ये हमारी 5 तक आएगी, इसके बाद वैल्यू रिपीट। लेकिन पावर की फॉर्म में बात कर रहे हो तो आपकी हर चौथी वैल्यू के बाद 5वीं वैल्यू पर रिपीट कर रही है। अच्छा 2 की भी बात कर लो, चलो साथ में हम सारी वैल्यू ले ले रहे हैं। जैसे 2 3 4 की बात आ रही है ना, तो फिर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर ले लो तो 4 आएगा। 2 की पावर 3 ले लोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 2 की पावर 4 लोगे तो बताओ। 2 की गुणा 2 में करो, कितनी बार करेंगे, 4 बार, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर 5 लेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करो तो 32। तो आप ये देख रहे हैं, पहले इकाई अंक 2 था, फिर 4 था, फिर 8 था, फिर 6 था, फिर क्या हो गया 2। हर 5वीं वैल्यू पर रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से 4 7 8 9 पे लिखोगे, आप चेक करोगे क्या इन पर भी चौथे इकाई पर मतलब 4 वैल्यू के बाद 5वीं वैल्यू पर रिपीट कर रहा है। तो ये आप खुद चेक करोगे। तो जब इस तरीके की कोई भी संख्या होगी तो आप क्या करोगे, अभी रुकिए लिख ले रहे हैं। ठीक है। तो अब जब जब भी आपकी 5वीं अंक जो आएगा 4 वैल्यू पर, तो आप सीधे सीधे कर दोगे। लेकिन जब भी वैल्यू और दे रखी होगी, जैसे पावर दे रखी 2 की पावर 22, तो आप क्या करोगे, इसको इस जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है। क्यों 4 से डिवाइड कर रहे हैं बताइए, क्योंकि हर चौथी वैल्यू पर ये वैल्यू जो है 4 के बाद वो रिपीट हो रही है। तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा बताइए, ये जाएगा आपका 5 बार 20। कितनी पावर बची, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो 2 की पावर 2 कितना 4। तो इकाई अंक क्या आ गया आपका 4। हम दोबारा बता दे रहे हैं आपको, जब भी आपकी कोई भी क्वेश्चन की पावर दे रखी है और उसको आपको इकाई अंक प्राप्त करना है, तो आप उस पावर को 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हर चौथी वैल्यू के बाद आपका इकाई अंक वो ही सेम आता है। इसलिए इस पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे और जो बची आपकी उसको आप क्या करोगे, उसके इकाई अंक का भाग पावर करके उस इकाई अंक को डायरेक्ट लिख दोगे। अच्छा मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो 2 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 2 लिख सकते हैं। 4 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 2, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है। तो 2 4 की पावर n प्लस 2 की पावर x। तो यहाँ पर आप कितना 2 की पावर 2, तो कितना आ गया 4। चलिए और एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। ये दे रखा है अगला क्वेश्चन, ये ऊपर वाला आपको सबको समझ में आ गया होगा, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि हमें पूरा बोर्ड मिले, हम आराम से आपको समझा सके। चलिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 121, ये दे रखा है आपको। तो आप ये देख रहे होंगे कि पावर क्या है, इसका आपका इकाई अंक पावर की कितनी है 1। ठीक है। और ये इकाई अंक कितना है 5। और अभी हमने क्या करा, सॉरी इकाई अंक कितना है आपका 3 है। तो अब आपको क्या करेंगे, 3 की पावर 121 को आप लास्ट के जो 2 नंबर दे रखे होंगे इसमें आप 4 का भाग करोगे। मैं दोबारा क्लियर कर दे रही हूँ, सिर्फ लास्ट के 2 वैल्यू को आप क्या कर दोगे 4 से डिवाइड करोगे। तो कितना आएगा बताओ, ये 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20 होता है, और कितना बचा 1 बचा। किसी को समझ में ना आ तो 21 में 4 का अलग से लिखकर भी कर सकता है डिवाइड। तो कितना आया बताओ। अब इस वाली हम मल्टीपल को हटा देते हैं, तो कितना बचा 3 की पावर 1, कितना आया 3। आंसर सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं 4 की पावर 81। ठीक है।
अब इसको फिर डिवाइड करो, किससे करेंगे, 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा बताओ, हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 20 × 4, लिख सकते हैं। कितना बचा, 1। ये हमने 4 की मल्टीपल में लिख लिया है, बात वही आई है। 81 को हम किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये 2 बार जाएगा हमारा, फिर 1 बचा, ठीक है। तो हमारा ये कितना आएगा बताइए, फिर हम चाहो तो डायरेक्ट इस तरीके से लिख लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। 4 का आपका 2 बार 80 में 2 20 को 4 से गुणा करोगे तो 80 आया, कितना बचा, 1 बचा। तो इसको डायरेक्ट लिख लो, चाहे किस तरीके से जो आपका मन करे उस तरीके से लिख लो, ठीक है। आपको लिखना इस तरीके से है कि बस 4 में मल्टीपल होना चाहिए ये। तो कितना बचा, 4 की पावर 1, कितना हुआ, 4। और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 5 की पावर 1118, ठीक है। वही लास्ट की 2 डिजिट लीजिए और इसको 4 की फॉर्म में बनाइए, तो कितना आएगा, 4 × 4 कितना, 16। तो लिख लो 4 × 4 कितना, 16, प्लस कितना बचा, 2। वही 5 का होल स्क्वायर, ये नेगलेक्ट की, 5 स्क्वायर कितना, 25। तो इकाई अंक क्या आ गया आपका, 5। क्लियर हो रहा होगा सबको। अब नेक्स्ट 6 क्या लेके चल रहे हैं। अच्छा 6 का लेंगे तो क्या करोगे बताओ, 5 लो, 6 लो, या फिर 1 लो या 0 लो, तो क्या आता है उसका इकाई अंक, हमेशा वही रहता है। जैसे 5 का देख रहे हैं, 5 आ गया, और 6 का 6 आ गया, तो इनके करने की जरूरत नहीं है। तो ये सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सबको क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। इकाई अंक के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा सभी, ताकि आप इसको कर पाओ। अच्छा एक और क्वेश्चन रह गया है हमारा, लिखिए उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 × 23 × 69 × 84 × 92 और 107। इसका आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है थोड़ा सा अलग उन क्वेश्चन से। कैसे ज्ञात करोगे, आप क्या इनमें मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे, नहीं, आप इसका मल्टीप्लाई नहीं करोगे। आप हमारे साथ करते चलिए। देखिए हम इकाई के अंक को लेंगे, जैसे 8 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, फॉर्मूला बताओ। 8 का आप करोगे 24 आएगा, है ना, तो इसका हम 4 ले लेंगे बस, ठीक है। फिर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, कितना आएगा बताओ, 36, तो 6 ले लेंगे। फिर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 4 में, कितना आएगा 24, तो 4 ले लेंगे। फिर 4 की मल्टीप्लाई 3 में, कितना, 4 × 12, तो 2 ले लेंगे। फिर 2 का 2 में करेंगे तो कितनी बार आएगा, 4, तो 4 लिख लेंगे। फिर 2 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना कितना 28, तो कितना ले लोगे, 8, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा इसका, 8। है इजी, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे। अच्छा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो ये दे रखा है आपका क्वेश्चन 476 × 198 × 359 × 242। करो मल्टीप्लाई। इकाई का अंक क्या लेना है, 6 का मल्टीप्लाई करो 8 में, कितना आएगा 48, तो क्या ले लेंगे 8। मैं लिख दे रही हूँ नीचे ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। चाहो तो आप टेबल लिख लो, 6 × 36, 6 × 7 = 6 × 48। फिर उसके बाद 8 का 9 में, तो कितना आएगा 72। अरे 8 का मल्टीप्लाई आप 9 में करोगे तो 72 आता है ना, तो आप फिर क्या करोगे, इसका 2 ले लोगे, है ना। तो 8 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, कितना 16, तो क्या आएगा 6 आएगा। फिर 6 का किस में, 2 में, कितना 12, तो कितना 2। सॉरी, ठीक है कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, रुकिए दोबारा कर दे रहे हैं। चलिए दोबारा करते हैं। 48 48 यानी कि 8,
8, फिर 8 9 72, 2, फिर 2 2 का, फिर 2 में 4। सही है। दोबारा बता दे रही हूँ, 6 का आपने मल्टीपल किया किसमें, 8 में, तो 48 था, तो 8 लिख लिया इकाई अंक। फिर 8 का मल्टीप्लाई किसमें किया, 9 में, 8 9 72, तो 2, फिर 2 का आपका किसमें करेंगे, 2 में, कितना, 4, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका, 4। ठीक है। आपको आगे इस तरीके से कंफ्यूजन हो तो 2 बार कर लो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आपका आंसर सही आए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब आप नीचे एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे, इसी तरीके के हैं, तो आप इनको कर सकते हो। अब आप इनको इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। चलिए, देखिए, ये दे रखा है आपका क्वेश्चन 3527 की पावर 654। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, सब डर गए होंगे इतना बड़े क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। सबसे पहले तो एक इकाई अंक उठा लेंगे, सिर्फ हमें 7 से मतलब है और किसी और नंबर से मतलब नहीं है ना। और इसमें भी हमें किससे मतलब है, सिर्फ 54 से, इस 6 से मतलब नहीं है ना। आप क्या करोगे, इसको 4 से करो, भाग दो, कितना आएगा, 4 एकम 4, है ना। फिर 4 एकम 4, एक इधर गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और कितना बचा, 2 बचा। ऐसे आप लिखोगे। सबको समझ में आ रहा होगा। अब 7 का क्या करेंगे, 7 का ये पावर हट जाती है, तो कौन सी लेनी है, 2 लेनी है, तो कितना आया, 49। तो इकाई अंक क्या आ गया, 9। देख रहे हो, ये क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन है कितना इजी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले ले। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 41 इंटू 3 की पावर 57। अच्छा, इसमें आप क्या करोगे, अभी हमने आपको क्वेश्चन कराया था कि एक अंक 1 हो, 5 हो, 6 हो और 0 हो, उसका इकाई अंक कितना रहता है, वही रहता है। तो आप ये देख रहे होंगे, ये 6 अंक वाला, इसका इकाई अंक कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। हमको सिर्फ इसका और इसका निकालना है। ठीक है, तो निकालिए। 7 की पावर 65 का कितना आएगा, पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। करिए, 4 एकम 4। ठीक है, किसी को समझ में ना हो तो अलग से डिवाइड कर लेना साइड में ले जाकर। ठीक है, उसके बाद 4 एकम 4, 2 बचा, कितना बचा, 25, 4 छिंग 24 इंटू 4। अब देखो, ठीक है, और कितना बचा है, 1 बचा। दोबारा देखो, 4 छिंग 24, हाथ से लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो समझ में आ रहा है सबको। चाहो तो यहाँ से सीधे सीधे 4 से भाग दे दो। तो अब हम क्या लेते हैं, इस पावर को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो 7 की पावर 1 कितना, 7। ठीक है, नेक्स्ट लो 3 की पावर 57। अब 57 को किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। करो, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 का 4 में मतलब 16 प्लस इंटू 4 प्लस 1। ठीक है, दोबारा देखो, 4 एकम 4, ठीक है, और 1 बचा, 4 4 का 4 में करेंगे 16 होता है, तो कितना बचा रिमाइंडर, 1। तो 14 इंटू 4 इंटू 1, तो 3 की पावर 1 कितना आएगा, बोलो, 3। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे करेंगे। आगे क्या आया बताओ। तो इसको आपने क्या लिख लिया, इसका इकाई अंक कितना आ गया, 7, और इसका इकाई अंक कितना आ गया, इसका इकाई अंक तो सेम रहेगा 6, और इसका इकाई अंक कितना आ गया, 3। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे बताइए। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 42, और इसका इकाई अंक कितना होता है, 2, और 2 की मल्टीप्लाई किसमें, 3 में, कितना आएगा, 6। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 6। इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आ गया, 6। क्लियर। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। आगे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप इनको सॉल्व करेंगे घर पर। और अगर किसी को समझ में ना आएगा तो आप जो इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन अगर इसका आंसर आप पर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।